लोकसभा चुनाव के प्रचार में हरियाणा में भी सियासी पारा गर्म है। बीजेपी और जेजेपी में बयानबाजी तेज है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जेजेपी लगातार बीजेपी पर अटैक कर रही है तो बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना से दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। हरियाणा में चुनावी पारा चढ़ा है। 10 सीटों की लड़ाई में बीजेपी ने अपने कैंपेन की रफ्तार को बढ़ाया है। सभी 10 सीटों पर प्रचार की कमान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने हाथ में ली है। 25 मई को हरियाणा में एक ही चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान है। उससे पहले राज्य में सियासत का पारा 7वें आसमान पर जाता दिख रहा है। बयानबाजी तेज है। हरियाणा में 10 सीटों की लड़ाई इसलिए काफी अहम है क्योंकि 4.5 साल तक एक साथ सरकार में रहने के बाद बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हैं और अब एक दूसरे को चुनावी मैदान में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। 4.5 साल जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले जेजेपी से रास्ते अलग किए। मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली सैनी के लिए हरियाणा की 10 सीटें उनकी पहली अग्नि परीक्षा है। जिस जेजेपी के साथ 4.5 साल सरकार चलाई उसी जेजेपी के तेवर बीजेपी के खिलाफ तल्ख है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी पर बड़ा सियासी हमला बोला। आरोप लगाया हेफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाया, अपने कमीशन एजेंटों को दिया। जेजेपी की तरफ से हो रहे सियासी वार पर सीएम सैनी का पलटवार है। सीएम सैनी ने दुष्यंत चौटाला को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। करप्शन को लेकर जेजेपी को घेरा। देखो, आज के दिन हेफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए, अधिकारियों के साथ समय लगाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की उनके खिलाफ, क्या नहीं, ये विधानसभा के अंदर उनके विधायक बोले हैं। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जाँच कराएंगे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते चुनाव से पहले अलग हुए। बीजेपी अब चुनावी दंगल में अकेले। जेजेपी की तरफ से लगातार प्रहार बीजेपी पर हो रहे हैं। हरियाणा के रण में सियासी वार पलटवार का खेल है। आरोपों की तेज बौछार है। जो विरोध हो रहा है वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। कुछ लोग सिरफरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके विरोध के कारण से किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूं मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। हरियाणा में 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थीं। अब की बार बीजेपी
10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। 400 पार की हुंकार एनडीए के लिए पूरे देश में है। 400 पार पर सियासी जंग आर पार है। बीजेपी और जेजेपी में तलवारें खिंची। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1977 में लोगों ने देखा था और मैं मानता हूँ उस समय मोरारजी देसाई को लोगों ने चुना और इंदिरा गांधी को देश से हटाया, सांसद पद से भी वो हारी। शायद 400 पार भी उसी तरह कोलैप्स होगा। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। बीजेपी और जेजेपी में छिड़ी सियासी जंग पर कांग्रेस भी बयान देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, बीजेपी ने चुनाव से पहले गठबंधन और सीएम का चेहरा बदला, लेकिन अब लोग सरकार बदलेंगे। अपने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपना गठबंधन बदला, मगर मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की नाराजगी केवल चेहरा बदल के दूर नहीं कर पाओगे। अब तो लोग सरकारी बदलने का काम करेंगे। आज प्रदेश के कोने कोने से परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर कैंपेन को काफी तेज किया है। अब चुनाव के सबसे बड़े दंगल में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।